नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड से बौखलाए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि आज अगर रेड मारी गई है मनीष सिसोदिया के घर पर, तो ये रेड मारी गई है सीबीआई की तरफ से उन तमाम चीजों को लेकर कि जिस तरीके से दिल्ली में हुआ है शराब का घोटाला। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री इस शराब घोटाले पर बात करने की बजाय कर रहे हैं अपने स्कूलों की तारीफ और कह रहे हैं कि जिस तरीके से दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश यानी कि अमेरिका में छपने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है दिल्ली के स्कूल मॉडलों की और मनीष सिसोदिया की तस्वीर, इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से मनीष सिसोदिया के घर पर की गई है छापेमारी। आपको बता दें कि जिस तरीके से जिस मामले में मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की गई है उन तथ्यों पर बात करने की बजाय आज अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है जो ये दिखा रही है कि किस तरीके से स्कूलों के नाम पर राजनीति कर वो शराब में हुआ घोटाले को छुपाना चाहते हैं और इसीलिए कर रहे हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स की बात। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जहां अपने स्कूलों से लेकर तमाम बड़ी बातें कर रहे हैं कि अमेरिका के पेपर यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है दिल्ली के स्कूलों की तस्वीर और दिल्ली के शिक्षा मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया की तस्वीर, तो वहीं दूसरी तरफ हो गया है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे इस लेख का भी खुलासा। आपको बता दें कि जिस अखबार का हवाला दे रहे हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में जो पेपर छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स, वहां पर जो जिस तरीके से दिल्ली की स्कूलों की मॉडलों की तारीफ हो रही है, आपको बता दें कि ये जो लेख छापा गया है इसकी भी अब सच्चाई निकलकर सामने आ चुकी है कि किस तरीके से एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स और वहीं दूसरी तरफ दुबई में छपने वाला खलीजा टाइम्स, इन दोनों में ही एक जैसे आर्टिकल छपे हैं दिल्ली के स्कूलों को लेकर। ये दर्शाता है कि किस तरीके से ये दोनों आर्टिकल लिखने वाला एक ही पर्सन है यानी कि एक ही आदमी है जिसका नाम है करणदीप सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी का समर्थक है और जो लंबे समय से अरविंद केजरीवाल की तारीफों के पुल अपने ट्विटर पे भी बांधता हुआ नजर आता है। और वहीं दूसरी तरफ इसी करणदीप सिंह, जो कि आज इसी करणदीप सिंह ने अमेरिका में छपने वाले पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा है अरविंद केजरीवाल के स्कूलों का मॉडल, और वहीं दुबई में छपने वाला जो पेपर है खलीजा टाइम्स में छापी है ये अपनी तमाम खबरें उसी को लेकर हो रहे हैं अब तमाम खुलासे कि किस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स की आज बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और कह रहे हैं कि अमेरिका के इतने बड़े पेपर में, अमेरिका इतना बड़ा अमीर देश है, वहां पर खबरें छपवाना काफी आसान बात नहीं है। पर आज अरविंद केजरीवाल ये भूल चुके हैं कि किस तरीके से 2019 में इसी न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा भारत सरकार यानी कि भारत को नीचा दिखाने की गई थी कोशिश, और किस तरीके से जब भारत के यानी कि इसरो की तरफ से किया गया था एक बड़े मिशन को पूरा चंद्रयान 2 के टाइम पर किस तरीके से इसी न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से छापी गई थी भारत को लेकर गलत तथ्यों की जानकारी दी गई थी, एक मजाक उड़ाया गया था भारत को लेकर, जिसके बाद माफी मांगनी पड़ी थी उस समय पर न्यूयॉर्क टाइम्स को। उन तमाम चीजों को भूलकर आज अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के इतने बड़े पेपर में छपा है दिल्ली मॉडल का नाम, मनीष सिसोदिया की फोटो छपी है, तो इसीलिए केंद्र सरकार जो है वो सीबीआई को भेज चुकी है मनीष सिसोदिया के घर पर। अब हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, हम सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। पिछले 7 सालों में भी मनीष सिसोदिया के घर पर रेड पड़ी है पर तब भी कुछ नहीं मिला था, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। जहां एक तरफ ये खुलासा हो चुका है कि खलीजा टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये जो अब जिस तरीके से दिल्ली के स्कूलों को लेकर तस्वीरें छपी हैं, आर्टिकल छापा गया है, इसे छापने वाला भी एक ही व्यक्ति है करणदीप सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी का समर्थक है। और वहीं दूसरी तरफ ये दोनों आर्टिकल हैं पेड़, इस तरीके की बातें भी आज सामने आ चुकी हैं। जिस तरीके से आज चप्पे चप्पे पर जो इस पूरे मामले की बात हो रही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल के स्कूल और अरविंद केजरीवाल की खुल चुकी है पोल कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल उस शराब के घोटाले को लेकर नहीं कर रहे हैं बात, जिसको लेकर पहले ही वीके सक्सेना ने दिए थे ऑर्डर कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ कि किस तरीके से दिल्ली में शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का काम दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है। और आज अगर इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से रेडमारी की गई है, सवेरे ही सीबीआई पहुंच चुकी है मनीष सिसोदिया के घर पर। इस पूरे मामले में आज अगर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर पूछे जा रहे हैं सवाल, तो वहीं शराब माफियाओं के ऊपर बात करने की बजाय अरविंद केजरीवाल उस स्कूलों का नाम गढ़ रहे हैं और उस पेपर का नाम बार बार पर ले रहे हैं कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया है ये अरविंद केजरीवाल के कुछ समर्थकों की तरफ से कि अपने ही सरकार के इन आर्टिकलों को छपवाया गया है पैसा देने के लिए। और इसी को लेकर आज देश की जनता ये भी कह रही है कि जहां अरविंद केजरीवाल एक तरफ ये कह रहे हैं कि बहुत आसान नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन है अमेरिका जैसे देश में न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार में किसी चीज को छपवाना, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पैसा भरने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास पैसा है क्योंकि वो वैसे भी एडवर्टाइज कराने में नंबर 1 है। और किस तरीके से दिल्ली की जनता का पैसा लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल इन तमाम चीजों में, इस तरीके की चीजें आज देखी जा रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर, जो आज तमाम बातें हो रही हैं दिल्ली की जनता की तरफ से। आपको बता दें कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब पोल पट्टी भी खुल चुकी है इस न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एडवर्टीजमेंट की कि किस तरीके से पैसे देकर और आम आदमी पार्टी के समर्थक की तरफ से ये पोस्ट लिखी गई है। और आपको बता दें कि करणदीप सिंह जिसकी तरफ से खलीजा टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स में छापी गई है, ये दोनों एक जैसी पोस्ट है अरविंद केजरीवाल को इम्प्रेस करने के लिए, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल 2 बार कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आप चाहते हैं अगर हमारे देश आगे बढ़े तो हमें मिस कॉल कीजिए इस नंबर पर। स्वीडन से लेकर अमेरिका, नॉर्वे, तमाम ऐसे देश हैं जहां के अखबारों में हमारी फोटो आए, फोटो यानी कि एडवर्टीजमेंट को लेकर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और नाम नहीं ले रहे हैं कि किस तरीके से एक ही व्यक्ति यानी कि लिखने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है करणदीप सिंह, जिसकी तरफ से इन दोनों अखबारों में सेम चीजें लिखी गई हैं। आपको बता दें कि करणदीप सिंह को लेकर भी हो रहे हैं आज बड़े खुलासे कि किस तरीके से जो करणदीप सिंह नाम का जो व्यक्ति है जो आम आदमी पार्टी का समर्थक है, जिसकी तरफ से ये दोनों लेख छापे गए हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले कोविड को लेकर भी करणदीप सिंह ने साधा था और भारत को लेकर कई बार ये लिख चुका है इसी तरीके से उल्टे सीधे लेख। और वहीं दूसरी तरफ सीए में भी इसी तरीके के लेख लिखे गए थे, जिस तरीके से सीए को लेकर गलत धारणाएं फैलाई जा रही थी पूरे देश में कि कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, एक विशेष समुदाय को केंद्र सरकार बाहर निकालने का काम कर रही है। और कुछ इसी तरीके के लेख भी लिखे गए थे इस आम आदमी पार्टी के समर्थक करणदीप सिंह की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ एक कुछ लेख और भी जनता पोस्ट कर रही है कि किस तरीके से जब 2019 9 नवंबर को आया था, इतने सालों बाद फैसला आया था राम मंदिर को लेकर, यानी कि राम मंदिर का फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे इसी करणदीप सिंह की तरफ से, जिसके लेख को लेकर आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आगे कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया का जो घोटाला निकलकर सामने आया है, जिसको लेकर पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना दे चुके हैं सीबीआई के निर्देश, और उसी आधार पर आज रेडमारी की जा रही है। उन तमाम तथ्यों पर बात करने की बजाय आज किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, उनकी चुप्पी जो है ये साबित करती है कि अब जिस तरीके से मुश्किलें आम आदमी पार्टी सरकार की बढ़ रही हैं, इससे तमाम और बड़े नेताओं का भी नंबर आ सकता है। और इसीलिए मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन के ऊपर इस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिस पर उनका कहना है कि सिर्फ हमारे नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए वो शराब माफिया यानी कि शराब माफियाओं को किस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया गया, उन तमाम चीजों को लेकर एक तरफ जहां दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिए थे जांच के निर्देश, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से यानी कि दिल्ली पुलिस की जो एक और टीम है उनकी तरफ से भी भेजे गए थे इसी पूरे मामले में नोटिस के जांच होनी चाहिए कि आखिरकार किस किस को लाइसेंस बांटे गए हैं मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। जिस तरीके से शराब माफिया का जो मामला निकलकर सामने आया है, ये घोटाला सामने आया है, जिसमें कभी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ है शराब की नई पॉलिसी से, तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया कि उपराज्यपाल के चलते दिल्ली की सरकार को काफी ज्यादा घाटा हुआ है। दोनों तरीके के बयान दिल्ली सरकार की तरफ से सामने आए, पर आज जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और वहीं मनीष सिसोदिया को बचाने में आए अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से लिया है न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम, आज अरविंद केजरीवाल अपने ही बयानों में घिरे
घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीजा टाइम्स और इन दोनों अखबारों में छापने वाले इस पत्रकार यानी कि आम आदमी पार्टी के समर्थक करणदीप सिंह को लेकर हुआ है ये बड़ा खुलासा। आज जनता दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री से इन्हीं दोनों लेखों को लेकर सवाल कर रही है कि किस तरीके से और कितना पैसा भरा गया है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से इन आर्टिकलों को छपवाने के लिए, जिसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कर रहे हैं तमाम बातें और कर रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बचाने की कोशिश, जिसमें आज वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और यही बड़ा कारण है सीबीआई ने मारी है सवेरे ही दिन दहाड़े छापेमारी मनीष सिसोदिया के घर पर, जिसके बाद कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी सभी हमलावर हैं दिल्ली सरकार के ऊपर। खैर, इस मुद्दे के ऊपर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।